अशोक यादव जी, 22 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश जी ने चुनाव नतीजा आने के बाद, चुनाव हारने के बाद उसकी वजह बताई थी कि मेरे पास सूचना आई है कि 40,000 वोट हर विधानसभा में काटा गया, 20,000 मुसलमान का, 20,000 यादव का। ठीक, तो वो चलो पूरी ना सही, कुछ अंदर हजब हो भी सकती बात में कहीं सूचना आई हो। अभी तो एसआईआर शुरू हुई और ये जान लेना, ये इतना तो अभी एआई भी एडवांस नहीं हुआ कि 50,000 वोट हमारे काटे जा रहे हैं। नहीं, तब तो ईवीएम की जरूरत ही नहीं बचेगी। जब यही पता हो जाए कि भाई 2 लाख वोट हमारे हैं यहां, तो फिर डिक्लेयर कर दिया जाए जीते हुए। मान लीजिए कोई विधानसभा 3.5 लाख की है और उसमें एक्स को पता घोषणा कर दे कि मेरे 2 लाख हैं वोटर, तो वो जीत गया। फिर तो ये सवाल उठेगा कि आखिर ये नंबर कहां से आया अखिलेश जी के पास कि 50,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी काटे जा रहे हैं, वो जो सपा के वोटर हैं या भाजपा के विरोध के वोटर हैं। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहली बात कि अभी संजय जी ने कहा कि कैसे जानते हैं कि अलग का वोटर है, तो इसका जवाब तो मुझे लगता है कि बिहार में जो मंत्री जी थे ललन सिंह, वो इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। जब वो कह रहे थे कि विपक्ष के वोटरों को घर से निकलने मत देना, तो इसका बहुत सटीक जवाब वो दे पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि कैसे जान जाते हैं कि 50,000 वोटरों का नाम काट दिए जाएंगे। देखिए, वोटरों का काम नहीं, हमारे वोटरों का। अशोक भाई एक मिनट, वोटरों का नहीं, केवल हमारे वोटरों का। महत्वपूर्ण वोटर नहीं, वो बात एक मिनट बाबू, एक मिनट, महत्वपूर्ण है हमारे वोटर जान जाना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वोटरों के, ये हमारे 50,000 वोटरों के नाम काट देंगे। अच्छा, हमारे और पराये वोटर के बारे में जो मैंने अभी बताया, ललन सिंह उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। कौन अपना वोटर होता है, कौन पराया वोटर होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ललन सिंह तो ललन सिंह है। मैं कह रहा हूं अखिलेश जी ने भी कोई बात कही है तो सोच की जिम्मेदारी से कही होगी ना। उनके पास कोई मैकेनिज्म होगा ये पता लगाने का कि भाई बगल के नीचे कुछ थर्मामीटर लगा दिया, पता लग गया कि हमारा वोटर है, कैसे जाने। जी जी, देखिए अमिताभ जी, चुनाव आयोग को लेकर के एक चीज याद आ गई कि जब आप थानों में लिस्ट देखते हैं, जब कोई त्योहार पड़ता है, जब चुनाव होता है, जब कोई इस तरह के इक्वेशन पड़ते हैं, तो कई तरह के कार्ड जारी होते हैं। उस क्षेत्र के थाना परिसर के और क्षेत्र के तमाम जो अपराधी होते हैं, जिनको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, वो थानों को पता रहता है कि फला आदमी जो है ये काम करता है। आप थानेदार हैं? आयोग उसी तरह। आप थानेदार हैं? नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आपने कहा महाराज ऐसा न कहो, फिर आप कल कहोगे हम ही अदालत, हम ही कचहरी, ऐसा ना कहो महाराज। थानेदार एक व्यवस्था है सरकारी, समाजवादी पार्टी तो सरकारी व्यवस्था नहीं हो सकती। अमिताभ जी, आपने कहा कैसे जान जाते हैं, मैंने वही अभी कैसे जान जाते हैं, वही तो बता रहा। जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, जो आदतन अपराध जिस काम को करने का, वो अपराधी को हर कोई जानता है। आप हिंदुस्तान के बच्चे से पूछिए, वो यही कहता है वो तो चोरी हो जाता है, वो चुरा ले रहे हैं सर। ऐसे ये प्रश्न ही नहीं था। ठीक, महाराज भाई के पास चलूंगा। अशोक जी अभी रुकाऊंगा। मेरा निवेदन ये नहीं था, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, वोट चोरी हो रही, बच्चा जान रहा, राहुल गांधी के मुताबिक चीन के बच्चे भी जान रहे, ताइवान के बच्चे भी जान रहे कि बेगूसराय में वोट चोरी हो गया। सारी हमने कहानी आप लोगों की मान ली। ठीक, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये अखिलेश जी के पास कौन सी सुपर एआई आई है जिसके कारण वो अभी सूतना कपास, वो ये जान गए कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा से 50,000 मेरा वोटर कट रहा है, मेरा मतलब सपा का वोटर। ये मैं कौन सा तंत्र है, कौन सा मंत्र है, कौन सा कीलक मंत्र है, कौन सा शावर मंत्र है, कौन सा बीज मंत्र है जिसके तंत्र साधना से पता लग जाता है। आप लोग नेता हैं, आप लोगों का सम्मान है, लेकिन उतना देश को हम नहीं जानते होंगे जितना आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं। लेकिन इतने चुनाव, इतने नेता, इतनी पार्टियां, इतनी जय पराजय कवर कर लिए, मैं आज तक ये मैकेनिज्म नहीं जान पाया कि ये 20,000 आदमी खड़े कर दे और मैं एक चश्मा लगा के देखूं 20,000 लोगों को खड़ा कर दीजिए और कौन नहीं, इसमें 18 भाजपा के, 2 सपा के, या 18 सपा के, 2 भाजपा के, 2000। मैं तो नहीं बता सकता और कोई नहीं बता सकता माई का लाल। ये जादू है, बड़ा जादू है। इसलिए मैंने कहा इस पर थोड़ी चर्चा। राज शर्मा साहब,
हाँ, एक बात और कह दूं, अशोक भाई की टिप्पणी पर मुझे याद आई, एम भाई की बात आई, फिर राज भाई आ रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों ने इसका अध्ययन किया, देखा। अशोक भाई, बिहार में जब से लालू यादव मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आए अर्ली 90s में, तब से लेके इस बार का चुनाव पहला इस मामले में चुनाव है अनोखा, जिसमें कुल मिला के विधानसभा के भीतर यादवों की संख्या 28 रह गई। कोई तो कारण होगा, इस पर भी चिंतन करिएगा। आपके लिए बहुत जरूरी है इस पर चिंतन करना अशोक भाई, आपके पार्टी के लिए। पहले बिहार की विधानसभा में ऑन एन एवरेज हर 5वां विधायक, कई बार तो चौथा विधायक यादव होता था, अब 28 पहुंचे हाफते हाफते। भाई एक प्रश्न आपसे मैं समझ नहीं पाया कि भाई कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि जो बीएलओज नहीं रहे इस एक समय की कालखंड के भीतर, जिनको कहा गया बीएलओज ने आत्महत्या कर ली या किसी शारीरिक व्याधि के चलते उनका प्राणांत हुआ, उन सबको कांग्रेस कह रही है कि ये कह दिया जाए कि चुनाव आयोग इनने इनकी सबकी हत्या की। ये तो बहुत गंभीर मामला हो गया नहीं? जैसे एक मिनट सर जी, एक मिनट। जैसे बहुत से पुलिस वाले आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से सेना के, बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे रेल के टीटी करते हैं आत्महत्या, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर करते हैं, शिक्षा मित्र करते हैं, अनुदेशक करते हैं, कुछ व्याधि से मरते हैं, कुछ दुख से मरते हैं, कुछ आत्महत्या करते हैं। तो हत्या मान ली जाएगी और उनके विभाग को उसमें हत्यारा घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नियम चलेगा राज भाई? नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पुलिस मर गई क्या मर गई, इसमें आत्महत्या की बात नहीं है। मैं जमीन पे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बीएलओ। हमारा इंटरप्रिटेशन तो सही है, ये तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे थे, इसलिए मैंने आपसे नहीं, मेरी बात नहीं, मैं आपने कहा ना कि पुलिस की बात नहीं हो रही, हमें बिल्कुल टू दी पॉइंट आना है। बीएलओ की बात चल रही है, एसआईआर। मेरा पहली बात है, एसआईआर के लिए 12 तारीख को, लगभग 11-12 तारीख को बीएलओ को लिस्ट दी गई है। 4 तारीख तक उन्हें करना है, लगभग ये 20-22 दिन हो रहे हैं। इस पे मुश्किल होना। मैं देखा था, मेरा जिस बूथ पे है उसमें 1200-1300 वोट है, अभी 150-180 जमा हुए हैं। मुझे लगता है कि ऐसे पूरे वोट जमा नहीं हो पाएंगे। किसके क्या है, कट के क्या है, ये मैं इस चक्रों में नहीं जाता। दूसरी बात, मैंने खुद देखा है, तहसीलदार आया। एक और बात है यार, मुझे कोई अगर चौराहे में थप्पड़ मार देगा, या तो वो मारा जाएगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा। आदमी का जमीर होता है। आया तहसीलदार ने, निकाल से ला लो यार, आदमी का जमीर होता है, अमिताभ होता है जमीर, और आत्महत्या कर ले रहा। बीएलओ इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, मैं बता रहा हूं कि शायद ही कोई होगा। चेहरे सूख गए चेहरे। मेरे यहां बीएलओ जो आता है वो 2014 से आता है, उसका मुझे लगता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, मैंने आज उसे कहा भी। तो आप बताइए 20-22 दिन में क्या होगा? बात ये नहीं है किसके वोट काटे जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब आ जाइए डिटेंशन वाली बात। आपने अभी आप ही के शब्द थे, अपना पूरी दुनिया का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपको एक चीज बता दूं, मेरी भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, रत्ती भर तो होगी। अगर सही मानों में आप जैसे लोगों से अगर कोई संपर्क करे, आप भी जानते हो, आप जैसे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बीएसएफ वेस्ट बंगाल में छूट दी हुई है, क्योंकि जितने घुसपैठिया आएंगे उतना ही फायदा बीजेपी का होगा। आप ये बता दीजिए, 11 साल सरकार के हो गए, पहले तो मुझे लगता है कि योगी जी भी बता दें, प्रधानमंत्री महोदय भी बता दें कि हमने कितने लाख घुसपैठिया भेज दिए, और क्या डिटेंशन बनाना है। 2-4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी बांग्लादेश के कहीं निकल जाएंगे यूपी में, इससे ज्यादा कोई नहीं है भाई। मेरे यहां तो कोई नहीं है, दावे के संग कह सकता हूं। मेरे यहां 13 साढ़े